मोहतरम हाजरीन नाजरीन तलबा व तालिबात, पिछली नशस्त में हमने नवाब मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी ज़हर इश्क का आगाज़ किया था, जिसमें हम्द नात और मनक़िबत के अशार की तशरीह पेश की गई थी। आज असल क़िस्से की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इस क़िस्से को मिर्ज़ा शौक़ ने आगाज़ दास्तां का उन्वान दिया है। क़िस्सा क्या था वो आप मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं आपके सामने मसनवी के अशार पढ़ रहा हूँ। एक क़िस्सा गरीब लिखता हूँ, दास्ताने अजीब लिखता हूँ। ताज़ा इस तरह की हिकायत है, सुनने वालों को जिससे हैरत है। जिस मोहल्ले में था हमारा घर, वहीं रहते थे एक सौदागर। मर्द अशराफ साहिबे दौलत, ताजिरों में कमाल व जी इज्जत। गम न था कुछ फराग बाली से, थे बहुत खानदाने आली से। एक दुख्तर थी उनकी माह जबीं, शादी उसकी नहीं हुई थी कहीं। सानी रखती न थी वो सूरत में, गैरते हूर थी हकीकत में। सब्ज नखले गुले जवानी था, हुस्न यूसुफ फ़कत कहानी था। उस सिनो साल पर कमाल खलीक, चाल ढाल इंतहा की नस्तालीक। चश्मे बदूर वो हंसी आँखें, रश्क चश्मे ग़िज़ाल ची आँखें। था जो माँ बाप को नज़र का डर, आँखें भरकर न देखते थे उधर। ये अब दास्तान शुरू कर दी था। मिर्ज़ा शौक़ ने कहते हैं कि भाई मैं गरीब शायर एक ऐसा किस्सा बयान करता हूँ जो एक अजीबो गरीब किस्म की दास्तान है और ये एक ताज़ा हिकायत है, एक नई कहानी है। वो जो भी इसको सुनता है वो हैरत ज़दा हो जाता है। शायर कहता है कि जिस मोहल्ले में हमारा घर था, वहीं पर एक सौदागर रहा करते थे। वो बहुत शरीफ इंसान थे। अल्लाह ताला ने उन्हें दौलत और सरबत से भी नवाजा था और वो तिजारत करने वालों में भी जी इज्जत व जी वक़ार शख्सियत की हैसियत से मशहूर थे। उनको किसी तरह का गम या रंज नहीं था। अल्लाह ताला ने उनको आसूदा हाल पैदा किया था। हर तरह का ऐश व आसाइश उनके मुक़द्दर में थी और वो एक आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। कौन? सौदागर साहब। अल्लाह ताला ने उन्हें एक दुख्तर नेक अख्तर भी मरहमत फरमाई थी, जिसका नाम महजबीन था। उस लड़की की या उस दुख्तर नेक अख्तर की अभी तक कहीं पर शादी नहीं हुई थी। वो खूबसूरती में लाजवाब थी, उसका कोई सानी नहीं था और कहा जाता है कि उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि जन्नत की हूरें भी जिसके हुस्न जमाल को देखकर शर्मा जाएं, आतिशे रश्क में जलने लगें। और कहा जाता है कि जिस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरती में मिसालें देने की
शख्सियत थे, वैसे ही जब हुस्न व जमाल का तस्करा छिड़ता था तो लोग महजबी के हुस्न व जमाल का जिक्र करते थे। और वो अभी जवाने राना थी और ये उसके चाल चलन चाल ढाल ऐसा नस्तालिक किस्म का था कि वो ये ना, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। वही कैफियत, वही सूरत हाल उसके साथ मौजूद थी। उसके इशवा, उसका गमज़ा, उसकी अदाएं, उसके नाज, वो उसके हुस्न को दोबाला किए देते थे। और इतनी बेहतरीन उसकी आंखें थी कि जिसके सामने हिरन की चंचल आंखें भी कोई हैसियत, कोई अहमियत नहीं रखती थीं। वालिदैन को इस बात का डर था कि अगर हम इसे नज़र भर कर देखेंगे तो इसको नज़र लग जाएगी, बीमार पड़ जाएगी। इसलिए वालिदैन भी उसको उचटती हुई नज़र से देखते थे। ताइराना नज़र, उड़ती हुई नज़र डालते थे, ताकि ऐसा ना हो कि माँ बाप की नज़र ही उसको लग जाए। यहां तक शायर ने एक तारुफ पेश किया है कि जहां उनका मकान था, अब इसमें शायर आप हीरो समझ लीजिए या शायर समझ लीजिए, जो ऐसा लग रहा है कि वो आप बीती बयान कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि महाजबी के हुस्न जमाल की तारीफ की है। उसके वालिद जो सौदागर थे उनकी इज्जत व तकरीम का तस्करा किया है कि वो किस तरह से उनकी कदर व मंजिलत अपने दौर में हुआ करती थी। और फिर महजबी के हुस्न जमाल का तस्करा करते हुए ये एक तरह से शायर ने तमहीद बांधी है, ये प्रस्तावना है, बैकग्राउंड है। और वो इस मसनवी के किस्से को आगे बढ़ाने के लिए ज़मीन हमवार करने का काम कर रहा है। जिस तरह से किसान किसी ज़मीन में बीज डालता है, उससे पहले ज़मीन को हमवार करता है, इसी तरह से मसनवी निगार ने इन इब्तदाई अशार में, इन तमहीदी अशार में क़ारीन को मसनवी पढ़ने के लिए या मसनवी में दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए अपना इनफरादी अंदाज़े बयान इख्तियार किया है। कल हम इसी किस्से को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।